नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्टाइगो के बारे में बात करेंगे। वर्टाइगो, जिसे हम हिंदी भाषा में चक्कर आना कहते हैं। चक्कर आने के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, क्या वजह होती है, साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिनके इस्तेमाल से आप अपने चक्कर आने की समस्या से निजात पा सकते हैं। ये जो मेडिसिन मैं आप लोगों को बताऊंगा ये एक कॉम्बिनेशन होगा और ये कॉम्बिनेशन हम क्लिनिक में इस्तेमाल करते हैं और इसके रिजल्ट मरीजों में सभी तरह के पेशेंटों में हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ये चक्कर क्यों आते हैं, इनके पीछे कारण क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न होता है कमजोरी। यदि किसी पेशेंट को खून की कमी है, हीमोग्लोबिन उसमें कम है, काफ़ी ज़्यादा कमजोरी है, तो पेशेंट चक्कर महसूस करते हैं। लेकिन यदि खून की कमजोरी की वजह से यदि उसे चक्कर आ रहे हैं पेशेंट को, तो उसमें एक कॉमन बात ये रहती है कि आंखों के सामने अंधेरा भी आता है, मतलब एक ब्लैकनेस सी छा जाती है और पेशेंट को चक्कर आने लगते हैं। कई बार पेशेंट गिर जाता है, कई बार बेहोश भी हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद में सबसे बड़ा रीज़न है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। मतलब यदि किसी पेशेंट को गर्दन में दर्द बना रहता है और उस दर्द के साथ में भी पेशेंट को चक्कर महसूस होते हैं, तो इसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। कई बार क्या होता है कि हल्की फुल्की नस जो है हमारे इस वाले गर्दन वाले एरिया में दबने लग जाती है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं दबती कि वो गर्दन में दर्द कॉज करे या गर्दन में दर्द पेशेंट को महसूस हो। तो होता क्या है कि कई बार पेशेंट हमें सिर्फ बताते हैं कि सर मुझे चक्कर आते हैं। हम उनकी सीबीसी करवाते हैं, हीमोग्लोबिन चेक करवाते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें नॉर्मल रहती है। तो इसे हम नाम देते हैं सब क्लिनिकल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो इसका मतलब होता है कि नसें हल्की फुल्की गर्दन वाले एरिया में दब रही हैं और उस वजह से पेशेंट को चक्कर महसूस हो रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद में तीसरा कारण आता है कान की बीमारियां, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस। मतलब कान में किसी प्रकार का ईयर ड्रम में इन्फेक्शन हो जाए, वहां पे किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को चक्कर महसूस होते हैं, जिसे हम माइनर्स डिजीज कहते हैं। इसके साथ में कभी पेशेंट को नाउजिया मतलब वोमिटिंग उल्टी की इच्छा भी होती है। दोस्तों, इसके बाद में सबसे बड़ा कारण होता है ब्रेन ट्यूमर या फिर ब्रेन से संबंधित कोई अदर समस्याएं। यदि आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार की गठानें बन रही हैं या किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी में कुछ भी डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को चक्कर आते हैं। लेकिन इस चीज का पता लगाने के लिए हमें पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन करवाने पड़ते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन हो गया या फिर एमआरआई हो गया, और फिर ब्लड टेस्ट की वजह से अदर कारण से भी हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को चक्कर किस वजह से आ रहे हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूं जो कि किसी भी तरह की कंडीशंस में यदि आपको चक्कर आ रहे हैं तो ये उनमें बहुत ही अच्छा वर्क करती है और आपके चक्कर आने की समस्याओं को पूरी तरह से ठीक कर देती है। दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन में 3 तरह की हम मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली मेडिसिन है जलसेमियम, दूसरी मेडिसिन है ग्रैंटम और तीसरी मेडिसिन है कॉकुलस इंडिकस। दोस्तों, होम्योपैथिक में ये 3 मेडिसिन चक्कर के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग में लाई जाती है, क्योंकि कि इन दवाइयों के इस्तेमाल से किसी भी तरह के किसी भी वजह से चक्कर क्यों ना आ रहे हो वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, इसके साथ में हम एक तीसरी मेडिसिन ट्राइचुरेशन फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है थियोसियामिनम 3x। दोस्तों, ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है जलसेमियम, कॉकुलस इंडिकस और ग्रैंटम, ये 30 पोटेंसी 30 पावर में आपस में मिक्स कर लीजिए। इसके आप 10-10 ml के डाइल्यूशन होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले आइए। तीनों को आपस में मिक्स करके 10 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार इस्तेमाल करिए। 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर और 10 बूंद शाम को। इसी के साथ में आपको थियोसियामिनम, मैं यहाँ पे पिक लगा दूंगा, आप अच्छे से देख लीजिएगा। थियोसियामिनम 2 गोली दिन में 4 बार वैसे ही चूस कर आपको खानी है। मीठी गोली है, कड़वी नहीं है, आप इसे आसानी से चूस कर खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज होती है होम्योपैथी में, और जनरली इन दवाइयों से सभी तरह के पेशेंट ठीक हो जाते हैं, चाहे चक्कर आने की वजह कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, इन मेडिसिन के बाद भी यदि किसी पेशेंट की समस्याएं ठीक नहीं हो पाती हैं, तो फिर हम उन्हें एमआरआई करवाने की सलाह देते हैं। फिर एमआरआई में जो भी बीमारी सामने निकल के आती है, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर हो गया या फिर किसी भी तरह की अदर समस्या हो गई, तो फिर उसके आधार पर और पेशेंट की सिम्टम्स के आधार पर हम नेक्स्ट जो भी अच्छी मेडिसिन होती है वो पेशेंट को लेने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? यदि आपके परिवार, रिलेशन, फ्रेंड सर्किल में किसी को भी चक्कर आने की समस्या है तो ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करिएगा, ताकि इस वीडियो से वे लोग भी लाभ ले सकें और अपनी समस्याओं को दूर कर सकें। यदि अब भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।